इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी हो चाहे और बहुत सारे लोग हों, उनको राजीव गांधी हो, उनको उन्होंने मारा कि जो सिक्योरिटी के लिए रखा था उन्होंने गोलियों से उड़ाया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको तो इतने भयंकर उनके ऊपर हमले हुए, इतने भयंकर उनके ऊपर उनके मुंह पे गालियां देते थे। उनको वहां पारसी धर्मशाला में से रात को 12 बजे निकाल करके बड़ोदरा में उनको रात को लाठियों से पीटा गया। उनको घसीट के वहां से धर्मशाला से बाहर फेंक दिया गया। जान से मारने की धमकियां उनको चिट्ठियां आती थी। उन्होंने अपने अखबारों में छापी, वो कभी सोचते नहीं थे वो जा, क्योंकि मेरी उनकी लड़ाई कुछ और थी। उनकी लड़ाई है अपने अपने लोगों की, जो संवैधानिक उसके संविधान अधिकार की लड़ाई थी, मानवीय अधिकारों की लड़ाई थी। उनको इंसान का दर्जा दिलवाने की लड़ाई थी। बाबा साहब ने कभी भी, उनके सैकड़ों हमले उनके ऊपर हुए, इतनी धमकियां आई। कभी बाबा साहब का मैंने कहीं पर इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, जीवनियां पढ़ी बड़े, और मनुवादियों के, मैं तो चाहता हूँ मनुवादियों के हाथों मारा जाऊं। कम से कम मेरे लोगों को और मिशनरी खत्म, वो खड़े होंगे और नौजवान खड़े होंगे, उनके अंदर और शक्ति आएगी, ताकत से डटेंगे। शहीद होंगे तो हम शहीद होना चाहते हैं। जीवन में एक ही बार मरना है। अगर इन मनुवादियों के हाथों में मरना लिखा होगा तो कौम खड़ी हो जाएगी। शहीद आजम भगत सिंह, वो जान पूछ करके फांसी पे चढ़ा वो नौजवान, उसने कहा कि मेरे खून का, मेरे बलिदान का एक एक कतरा इस देश के नौजवानों को खड़ा कर देगा। और जब वो फांसी के तख्ते पे चढ़ा, देश में हाहाकार मच गया। भीम आर्मी के जो संस्थापक थे चंद्रशेखर रावण, वह आप देख पाएंगे उनको अभी गोली लगी थी, एक गोली लगी थी। जब अब उन्होंने सिक्योरिटी जेड प्लस या अच्छी सिक्योरिटी का मुहैया कराने के लिए तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को आप बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी दें। आप नीचे देखेंगे मोदी जी की सिक्योरिटी है, कुछ इस तरीके की सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं कि उनके गाड़ी वाड़ी पूरा लश्कर चलना चाहिए। तमाम लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ट्विटर पे दोनों चीजें ट्रेंड हो रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और कुछ लोग बोल रहे हैं उनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी। संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को जो गोली लगी है उसके ऊपर, और जो उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे सर? मैं बहुत बड़ी तरह से आश्चर्यचकित हूँ, और मुझे बहुत ही बेहद इस बात का दुख हो रहा है कि एक मिशनरी व्यक्ति जो अपने आप को बहुजनों का नेता कहता है, वो सिक्योरिटी के चक्कर में पड़ गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको तो इतने भयंकर उनके ऊपर हमले हुए, इतने भयंकर उनके ऊपर उनके मुंह पे गालियां देते थे। उनको वहां पारसी धर्मशाला में से रात को 12 बजे निकाल करके बड़ोदरा में उनको रात को लाठियों से पीटा गया। उनको घसीट के वहां से धर्मशाला से बाहर फेंक दिया गया। जान से मारने की धमकियां उनको चिट्ठियां आती थी। उन्होंने अपने अखबारों में छापी, वो कभी सोचते नहीं थे वो जा, क्योंकि मेरी उनकी लड़ाई कुछ और थी। उनकी लड़ाई है अपने अपने लोगों की, जो संवैधानिक उसके संविधान अधिकार की लड़ाई थी, मानवीय अधिकारों की लड़ाई थी। उनको इंसान का दर्जा दिलवाने की लड़ाई थी। बाबा साहब ने कभी भी, उनके सैकड़ों हमले उनके ऊपर हुए, इतनी धमकियां आई। कभी बाबा साहब का मैंने कहीं पर इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, जीवनियां पढ़ी, बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों ने जो लिखी उनकी जीवनियां वो पढ़ी हैं। तो लेकिन कहीं पर बाबा साहब ने ये जिक्र नहीं किया कि उन्होंने कभी सिक्योरिटी मांगी हो, कभी उन्होंने कभी इस बात की परवाह की हो कि मेरे जान चली जाएगी, मेरे बीवी, उन्होंने अपने बीवी बच्चों की चिंता नहीं की। हमने 4 बच्चे खो दिए हमारे लिए। अपनी पत्नी को उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, उनकी पत्नी बीमारी से चली गई। और यहाँ पर मैं देखिए, और कितना बड़ा फर्क है। जब चंद्रशेखर रावण जी हॉस्पिटल में थे, मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो कुदरत का आशीर्वाद है, कुदरत ने बताओ। मतलब हमारे जो जितने योद्धा हैं, जो इस कुदरत और भगवान भगवान के खिलाफ थे, इसके खिलाफ लड़ाई थी उनकी, वो कुदरत का आशीर्वाद है, तो भाई फिर सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हो? हमारा नेता कह रहा है, आज का युवा नेता कह रहा है कि मुझे तो कुदरत का आशीर्वाद है, कुदरत ने बचाया है, मेरा मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो भाई फिर आप ये सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हो? और दूसरी बात, एक बात और कही कि मेरे बीवी बच्चों की सुरक्षा का क्या? ये बिल्कुल उस मिशन के विरुद्ध है। मैंने एक एक शब्द स्टेटमेंट का सुना हो तो उस मिशन के विरुद्ध है, जो मान्यवर कांशीराम जी का था, जो बाबा साहब का था, जो हमारे योद्धाओं का था। कौन सी सिक्योरिटी चाहिए भाई? कौन देगा हमें सिक्योरिटी? और वो सिक्योरिटी करने वाले कौन लोग हैं? जो जवान होंगे, जो अधिकारी होंगे तुम्हारी सिक्योरिटी में, वो भी तो वही लोग हैं भाई। और इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी हो चाहे और बहुत सारे लोग हों, उनको राजीव गांधी हो, उनको उन्होंने मारा कि जो सिक्योरिटी के लिए रखा था उन्होंने गोलियों से उड़ाया। आप कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो? और हमें कौन सी सिक्योरिटी चाहिए भाई? हम तो अपने समाज के, हम तो फकीर हैं। हम तो जमीन पे भूखे रह करके, पैदल चल के पूरे देश में संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। मैं आदिवासियों की लड़ाई लड़ता हूँ, केस लड़ता हूँ। उनके पुराने पुराने 40 40 60 साल साल पुरानी जमीनें जो कब्जा थी वो छुड़वाई मैंने।
मैंने अपने उनके SC STs के एट्रोसिटीज के केस लड़ता हूँ खुले रूप से और पैदल घूमता हूँ। एक आदमी नहीं है, एक आदमी, इसके साथ तो बहुत सारी भीड़ चलती है। ये शेर कैसा भाई, माटी का शेर जो रिवॉल्वर पिस्तौल वो बंदूक लेकर के वो गाड़ियों में घूमता था, वो कहाँ चली गई भाई? मूंछों पे ताव लगाने वाली, अब सिक्योरिटी चाहिए। अब बीवी बच्चे याद आ रहे हैं भाई, अब तुम्हें अपने भगवान याद आ रहे हैं, कुदरत याद आ रही है। ये बेजा, मैं तो स्टेटमेंट सुन करके बहुत तकलीफ में हूँ। इस बात का तो मुझे बहुत कड़ा दुख हुआ था कि भाई इनको गोली चलाई, हमला हुआ, वो तो दुख हुआ था, लेकिन वो तो होंगे हमारे ऊपर हमले। वो तो हमारे ऊपर बिल्कुल दिन रात धमकियां आती हैं, दिन रात कभी भी हमले हो सकते हैं। हम तो अपनी जान हथेली पे रख के, इसीलिए तो मशीनरी है ना, इसीलिए तो नेतृत्वकारी है कि आगे हमें कुर्बानियां देनी है, इस माटी पर हमें कुर्बानियां देनी है, तभी हमारे लोग आगे उठेंगे, आगे उनका मिशन बढ़ेगा। अगर हम आज अपनी जान की परवाह कर लेंगे, अपने बीवी बच्चों की जान की परवाह करेंगे, तो हम कैसे मिशन को बढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? और अब इनको सिक्योरिटी, जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये शांत हो गए। अब वो पेशाब कांड हो गया, उसमें भी बहन जी ने इनिशिएटिव लिया, तब जा करके हुआ, इनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है। अभी ये बारात वाला भी हो गया, और भी बहुत सारे यूसीसी का भी आ गया, उसमें मैंने कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं सुना है। तो ये लगातार रूप से देखिए, जब तक एक घटना हो गई तो अब आप पीछे हट गए, और आप अब जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आपके लोग बहुजनों की लड़ाई करने से अलावा वो बैठ गए वहां पर धरने पे कि हमारे नेता को सिक्योरिटी दे दो भैया, और जेड सिक्योरिटी दे दो, उनको तो बचा लो भैया, जेड सिक्योरिटी दे लो। तो ये देखिए बड़ी अजीब बात है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा कौन है, पराया कौन है। बहन मायावती के अलावा हमारा कोई नहीं है, अकेली लड़ रही है शेरनी, वो हमारी बहुजन शेरनी अकेली लड़ रही है, और हमें बहन जी के साथ खड़े होना है। वो डटी हुई है अभी तक। आपको पता होगा 2015 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, इन समाजवादियों ने जिस तरीके से हमला किया था बहन जी के ऊपर, हमारे विधायकों को, नेताओं को पीटा था दौड़ा दौड़ा करके, इससे ज्यादा बड़ा कोई घटना हो सकती है? 4 घंटे बहन जी वहां कमरे में अंदर बंद रही थी, और इन्होंने पूरा उपद्रव वहां पर गेस्ट हाउस कांड में किया था इन्होंने, समाजवादियों ने, समाजवादी पार्टी के इन गुंडों ने। तो लेकिन बहन जी उसके बाद भी नहीं डरी, डट के आई, और अगले दिन उन्होंने फिर बीजेपी की उससे समर्थन करके और वो मुख्यमंत्री बनी, मान्यवर कांशीराम जी मैदान में कूदे, और उन्होंने सत्ता बनाई, सरकार बनाई, और फिर उन्होंने अपना हिसाब चुकता किया। तो वो बहन जी इतनी शक्तिशाली, जो लड़ रही है, जमीन पे लड़ रही है, चारों तरफ पूरे देश में लड़ रही है, और आज तक बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कम नहीं होने दिया। पूरे देश में जब 7% जब वोट मिलते हैं, जब भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहता है, और चुनाव चिन्ह आपका सुरक्षित रहता है। बहन मायावती अकेले लड़ रही है, उसके ऊपर इतने गालियां बकते हैं लोग, कोई क्या क्या तंज कसते हैं, रोज आए दिन उनको धमकियां देते हैं, लेकिन वो डटी हुई है। और मेरे जैसा भी आदमी जो दिन रात पूरे देश में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मैं तो उसमें स्लीपर में जाता हूँ, और मेरी तो बहुत बार टिकट भी रिजर्व नहीं होती है, तो वो कंफर्म नहीं होती है, तो मैं तो वो बाथरूम के पास नीचे जमीन पे बैठ करके जाता हूँ। लाखों लाख लोग मुझे जानते हैं, लाखों कितने लोग मुझे धमकियां देते हैं। कल भी मुझे एक धमकी आई वहां से, मध्य प्रदेश से कोई वैदिक वो संगठन का आदमी, वो मुझे धमका रहा था। वो कह रहा जी मैं डॉक्टर हूँ, गुजरात से वो एक आदमी है, नाम नहीं लूंगा, वो मुझे धमका रहा था रात को भी। मैंने कहा अच्छा भैया, मैं अक्सर आता रहता हूँ गुजरात के रूट पे, जो तुझे करना हो कर लेना। तो रोज का, हमें तो मरना एक दिन है, अपने समाज के लिए मरेंगे, कुर्बानियां देंगे तो शहीद कहलाएंगे। हम अपने लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन पाएंगे कि बिना कुर्बानियों के कुछ नहीं होता, कुर्बानियां देनी होगी। अब वो ना सिक्योरिटी देंगे, अब ना इनकी पार्टी वाले हमारे उनका SC ST का मुद्दा उठाएंगे, ये बैठे रहेंगे सिक्योरिटी के नाम पर धरने पर। ये देखिए ये क्या हालत हो रही है, क्या पूरा कार्यकर्ता लग गए सिक्योरिटी मांगने के लिए, और अपने बीवी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। भाई मैं बिल्कुल आहत हूँ इस एपिसोड से, मैं पूरी तरह आहत हूँ। और जो हमारे मिशनरी लोग अपने आप को कहते थे उनकी पोल खुल चुकी है, वो कहते थे जी बड़े बड़े हम नहीं डरते, फलाना नहीं करते, ढिकरा नहीं करते। तो भाई ये सिक्योरिटी पिकोटी किस लिए? अगर डरते नहीं हो तो कहने से नहीं होता है, दिखाना पड़ता है, मैदान में आना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए देखो, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। और आप काम कीजिए, आपके कार्यकर्ता हैं, आप हैं, अगर जीवन में एक ही बार मरना है, अगर इन मनुवादियों के हाथों में मरना लिखा होगा तो कौम खड़ी हो जाएगी। शहीद आजम भगत सिंह, वो जान पूछ करके फांसी पे चढ़ा वो नौजवान, उसने कहा कि मेरे खून का, मेरे बलिदान का एक एक कतरा इस देश के नौजवानों को खड़ा कर देगा। और जब वो फांसी के तख्ते पे चढ़ा, देश में हाहाकार मच गया, नौजवान खड़े हो गए। और देखिए उसने इसलिए शहादत दी, जान पूछ करके शहादत दी। शहीद आजम भगत सिंह ने जान बूझ करके हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ा। और उस नौजवान ने लिखा था अंग्रेजों को
उन्होंने लिखा था कि तुमने मुझे फांसी की सजा दी है, ये मेरे साथ नाइंसाफी है। तुमने मुझे युद्धबंदी बनाया है, मैंने तुम्हारे खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मैंने विद्रोह किया है, मैं युद्धबंदी हूं, मुझे गोली से उड़ाओ, मुझे फांसी देके मेरे मेरे संघर्ष का, मेरे मेरे उसका मिशन का तुमने उपहास उड़ाया है। ये शहीद आजम भगत सिंह ने लिख करके अंग्रेजों को दिया, और ये हमारा माटी का शेर ये कह रहा भैया सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी दे दो। वो सारे नेता लग गए, इनके कार्यकर्ता लग गए सिक्योरिटी मांगने। भाई मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं बहुत आहत हूं। ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। बहन मायावती हमारी एकमात्र नेता है। हम पूरी तरह पूरी शक्ति के साथ बहन जी के साथ खड़े हैं, और जब तक जीवन है खड़े रहेंगे। और मनुवादियों को मैं तो चाहता हूं मनुवादियों के हाथों मारा जाऊं, कम से कम मेरे लोगों को और मिशनरी खत्म, वो खड़े होंगे, और नौजवान खड़े होंगे, उनके अंदर और शक्ति आएगी, ताकत से डटेंगे, शहीद होंगे तो हम शहीद होना चाहते हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए भाई। और भैया मैं कह रहा हूँ योगी मोदी जी से, भैया इसको सिक्योरिटी मत देना, बैठे रहने दो इनके लोगों को धरने पे, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।